गणराज को शंभु चरण शिरनाय। मनसा पूर्ण व्रत कथा में कहूँ सजन सुखदाय। इंद्रलोक में एक समय इंद्र सभा हुई त्यार। ऋषि मुनि गण सब देवता बैठे आसन मार। सावधान श्रोता सभी मनसा कथा श्रवण कीजे। भंवर कहे श्रोता सभी श्री महादेव की जय कीजे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। ध्यान धरु गणराज को शंभु चरण शिरनाय। मनसा पूर्ण व्रत कथा कहूँ सजन सुखदाय। वाह भाई वाह। मनसा महादेव जी की महिमा प्रेम के साथ में श्रोता गण है जो श्रवण करो। वाह वाह। एक समय क्या होता है, देवलोक रे मायने राजा इंद्र राज करे। राजा इंद्र के दरबार में देवतारी सभा बनी। वाह सावा। ऋषि मुनि गण सब देवता इकट्ठा वे गया राजा इंद्र के सभा रे मायने। उसी वक्त के मायने वह सभा देख और राजा इंद्र के अप्सरा रंबा नाच करवा लागी। वाह वाह। तो राजा इंद्र कई अभिमान करियो है। वाह साहब सुनाओ देगा। गणपति सिमरु शारदा रे भाई। इंद्रलोक में सभा बनाई। ऋषि मुनि सब देवता रे भाई। इंद्र अपसरा निरत करे। रंबा सुंदर नारनी रे भाई। शंकर भगवान की जय हो। देवता की सभा में राजा इंद्र की अप्सरा रंबा नाच करे तो राजा इंद्र मन में बड़ो प्रसन्न हुआ, अभिमान कर लियो। रे नारद मुनि, रंबा के समान संसार में कोई नारी नहीं। नाचवा वाली कोई सुंदर प्रिया त्रिया नहीं। उसी समय नारद मन में विचार कर लियो। रे राजा इंद्र बड़ो अभिमान करियो याद। घमंड कर गड़ियो। एक रंबा अप्सरा को देख के क्या अभिमान करता है। मैं तुम्हें 1000 रंबा के बराबर एक स्त्री का रूप बता देता हूँ। बताओ देगा। तो नारद कई केवे एज नारद कहे इंद्र महाराजा मृत्यु लोक के मायन रे भाई। मृत्यु लोक के मायन रे भाई। गौतम ऋषि की नार अहल्या। रंबाल जावेगा जार रे भाई। बोलो शंकर भगवान की। नारद मन में विचार कर लियो राजा इंद्र क्यों अभिमान करे है। मृत्यु लोक रे मायने एक गौतम ऋषि है। गौतम ऋषि की नार अहल्या बड़ी सुंदर है। वाह भाई वाह। और अहल्या ऐसी रूपवंती है कि 1000 रंबा नाच करे तो भी अहल्या के बराबर नहीं पहुंच सकती। कहीं वट्टा में जाओ तो राजा इंद्र मन में बड़ो हर्षित विज्ञो। अरे नारद मुनि,
गौतम ऋषि की नार मृत्यु लोक में अहिल्या सुंदर है, तो मैं अहिल्या नार के साथ में भोग विलास करूंगा, अहिल्या के साथ में रमण करूंगा, तभी मेरा दिल हर्षित होगा। वाह साहब ऐसो नारद के सामने अभिमान कर लियो राजा इंद्र, और मन में विचार कर लियो कि अहिल्या नारी को पाऊं वैसा उपाय करूं। तो राजा इंद्र कई उपाय करे। हाँ हुणाओ देखा। ऐज इंद्र को खुशी हुई भारी, पावो मैं अहिल्या सी नारी। इंद्र को खुशी हुई भारी, पावो मैं अहिल्या सी नारी। चंद्रमा संग में ले लीना, रास्ता गौतम घर का लीना। कपट कुकड़ा बना चंद्रमा, बोला माँ चल रात। नींदत जी गौतम जी चाल्या जाके, गंगा मात चोर तेरे घर में भगत भारी। पाप धरियो इंद्र मेरे भारी। शंकर भगवान की। जय हो। राजा इंद्र मन में विचार करे, मैं अकेलो मृत्यु लोक में नहीं जाऊं, ले जाऊं, चंद्रमा जी को संग में ले जाऊं। हाथे चला। चंद्रमा के पास में गया, बोले चंद्रमा मृत्यु लोक में चला। गौतम ऋषि की नार अहिल्या बड़ी सुंदर है, हाँ और मेरी इच्छा है कि गौतम के घरे चला। चला भाई। चंद्रमा जी और राजा इंद्र दोई गौतम ऋषि के घरे चलिया गया है। हाँ चंद्रमा जी माया का कुकड़ा बन गया और आधी रात में बोलिया है। गौतम ऋषि की नींद खुली, हाथ में कमंडल लियो और लंगोट ले नावा के वास्ते गंगा माता में चलिया गया है। वाह साहब। और राजा इंद्र गौतम को रूप बनाए अहिल्या रे सामने कहे कि हे अहिल्या, नावा को समय तो हो गयो है, लेकिन मैं थारे साथ में भोग विलास करना चाहूँ। हाँ संभोग करना चाहूँ। अहिल्या मन में विचार करे, पतिदेव आपके भक्ति में चूक पड़ेगा, आप गंगा माता में नावा जावो हो, और आज 4 बजे आ बात कैसे कही है। हाँ ये विचार की तरह आयो। उसी समय इंद्र बोले कि सती नारी का ये धर्म नहीं कि पति को इनकार करे। हाँ नटन नहीं जावे। अहिल्या मन में संकल्प कर लियो, रे जरूर मारी भक्ति में चूक पड़ेगा। वाह भाई वाह। तो अहिल्या कुछ भी न कर सकी, और राजा इंद्र ने रूप बना करके उसी अहिल्या के साथ में पाप विचारा और भोग विलास कर लिया। हाँ छल की दो। तो गंगा माता प्रकट होकर ऋषि को कहने लगी कि तेरे घर में 2 चोर आए हैं, हाँ और तेरी तरिया का पतिव्रत धर्म बिगाड़ दिया है। वाह वाह साहब। कई नायो कई धोयो, गौतम खांदे धरी लंगोट, लंगोट और अपने द्वारे आए गौतम कई बात केवे है। हाँ कहीं क्या देखो हुणाओ। ओ गौतम द्वारे आयो जी, श्राप चंद्रमा ने पायो जी। गौतम द्वारे आयो जी, गौतम द्वारे आयो जी, श्राप चंद्रमा ने पायो जी। श्राप इंद्र को दिया भारी, भंग हो 1000 दुख भारी। कोड्या होशी इंद्र तोरे, दुख पावे दिन रात। तन तन से तारे कोड़ झरेला, लग्यो ऋषि को श्राप
कुंवरी कुंवर हो या थारी। बोलो शंकर भगवान की। जय हो गौतम द्वारे आयो जी, श्राप चंद्रमा ने पायो जी। पायो जी। चंद्रमा जी कुकड़ावणी ने खड़ा था, हाँ क्रोध में आयो, गौतम श्राप दे दियो हाँ जा कुकड़ा मर जा। कि जा पापी, तू कुकड़ा बन करके आज मेरे द्वार पे बोला है हाँ और मेरी अहिल्या का पतिव्रत धर्म खंडन किया है। हाँ छल किया उनके साथ। तो सृष्टि के माय ने तू बड़ा रूपवान था, हाँ कलावान था, अच्छा लेकिन मेरी लंगोट का एक झपेटा लगाता हूँ हाँ तो तू कला से हीन हो जाएगा वाह भाई वाह। और मेरी लंगोट धब्बा तेरे जुग जुग में अमर रहेगा, कभी मिटेगा नहीं। नहीं मिटेगा सा। उसी समय श्राप इंद्र को दिया भारी, हाँ भंग तेरे हजार दुख भारी। वाह सावा। हे राजा इंद्र, आज तू देवलोक का राजा लेकिन बड़ा पापी बन करके मृत्युलोक में आया। आया पहले तू सृष्टि में बरसता तो एक साथ बरसता, एक भंग से बरसता, लेकिन ये गौतम का श्राप है कि तेरे 1000 भंग हो जाएंगे। वाह सावा। कोड्या होशी इंद्र तू दुख पावे दिन रात, रात तन तन से तारे कोड़ झड़ेला लगे ऋषि को श्राप। साप हे राजा इंद्र तू कोड़ियो वेगा हाँ। और तन तन से थारे कोड़ झरेली। वाह सावा। राजा इंद्र ने बड़ो श्राप दे दियो। वाह अबे अंजना पुत्री वह दरवाजे सोई तो पिताजी आए, अपनी बेटी ने भी श्राप दियो कह दी दो। कि बेटी थे तेरी माता की रखवाली क्यों नहीं करी, हाँ तू भी चुपकी बन सोई तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जा तुम्हारे कुंवारी के कुंवर होगा। वाह सावा। उसी समय अंजना मन में विचार कर लियो, रे पिताजी मारे कुंवारी रे लड़को कणी जगह से वेगा, आपने मुझे यह श्राप बुरा दिया है, दुनिया मारे कलंक लगावेगा, मेरा कलंक कैसे मिटेगा। उसी समय पिताजी बोले जा जा बेटी, तू मेरी कन्या है, तेरे कलंक नहीं लगेगा, पुत्र तो जरूर जन्मेगा लेकिन पुत्र तेरे कान से जन्मेगा। कान से। उसी समय अंजना जमीन में जाए और गले बराबर जमीन में रही, फिर भी श्राप नहीं मिटियो तो महादेव जी और नारद मुनि चले आया। भगवान कृष्ण मोहिनी रूप धारियो शिवजी रे आगे, वही टाइम शिवजी के पारो खुलियो, वो पारो शंकर भगवान श्राप मिटावारे वास्ते अंजना ने चेली बनाई और गुरु ज्ञान दियो। वही टाइम कान में फूंक लगाई दीदी। हाँ कितर लगे देगा। तो कान में फूंक लगी और अंजना के गर्भवास धारण वे गयो। थोड़ा ही समय व्यतीत होया, धीरे धीरे अंजना ने शंका पड़ी, जरूर मेरे गुरु महाराज ने मेरे कान में फूंक लगाया, तब से मुझे कुछ शंका महसूस होती है। 9 मास पूरा व्यतीत होया और हनुमान जी कान से जन्मिया। वाह सावा। तो वो श्राप अंजना को शिव जी मिटायो और हनुमान जी जन्मिया तो बचपन से भगवान श्री रामचंद्र जी का भगत बनिया और सारे समय तक भगवान में और ध्यान लगायो, भक्ति कमाई और भगवान रामचंद्र जी की सहायता करी। वाह सावा। अब तो यानी गौतम जी अपने घरे पहुंची गया तो अहिल्या हाथ जोड़ के पति के सामने रोने लगी, तो गौतम कई श्राप देवे है। हाँ होना देगा। ए जी श्राप नारी को दिया आई, शिला पत्थर की हो जाई। श्राप नारी को दिया आई, श्राप नारी को दिया आई, शिला पत्थर की बन जाई। पापनी पाप कमायो जी, पापनी पाप कमायो जी, रूप धर इंदर भर मायो। जमुना किनारे शिला बने लिए दुनिया नावे आया। त्रेता में अवतार प्रभु का चरण लगावे आय बनेली अहिल्या सी नारी, भंवर कैलाश रहे थारी।
नारी, ओ भंवर के लाज रहे थारी। बोलो शंकर भगवान की। जय हो। श्राप नारी को दिया आई, शिला पत्थर की हो जाई। हो जाई। ए पापनी, कहती है कि मैं सती नारी हूं, और तू सती कहां की रही? मैं गंगा में स्नान करने गया और तेने इंद्र के साथ में भोग विलास किया। जा, मेरा श्राप है, तू पाषाण की पत्थर की हो जा। बाटा की। हे नारी अहिल्या, तू सती नारी नहीं, महान पापिनी नारी है। हाँ। पापनी पाप कमायो जी, रूप धर इंद्र भरमायो। फरमायो। आज ऐसा रूप नहीं बनाती तो राजा इंद्र देवलोक छोड़ मृत्यु लोक में नहीं आता। हाँ, नहीं आ तो छल करो वास्ते। जमुना किनारे शिला बनेली, दुनिया नावे आए। त्रेता में अवतार राम का चरण लगावे आए। वाह भाई वाह। त्रेता युग में वापस भगवान श्री रामचंद्र जी को अवतार वेगा और तेरे भगवान चरण की एक लात मारेगा और तू वापस अहिल्या नारी बनेगा, जब तक तू पत्थर की रहेगा। हाँ, जल्दी उद्धार वे धारो। जब तुम्हारा उद्धार और तेरा कल्याण होगा। नारी मन में बड़ी पछताई, पतिदेव मेरा कुछ दोष नहीं, आपका रूप बना करके राजा इंद्र आया तो मैं क्या करूं? मैं तो पतिव्रता नारी हूं, हे पतिदेव ऐसा श्राप मुझे क्यों दिया? तो पति ने कहा कि जाओ, त्रेता में बनेली अहिल्या सी नारी, भंवर के लाज रहे थारी। वाह भाई वाह। ऐसो श्राप दे दियो। वे वक्त के माय ने गौतम ऋषि रो क्रोध शांत बन्यो। अब राजा इंद्र देवलोक में चलियो गयो। वही ऋषि को श्राप लागो तो शरीर से कोड़ झड़े, अनेक प्रकार को रक्त पीप निकले, बड़ो दुखी हुई गयो। तो राजा इंद्र दुख सहन नहीं करी सकियो, ब्रह्मा जी रे पास में जाए कई प्रार्थना करे है। हाँ, कई करे देखा उड़ाओ। श्राप लग्यो इंद्र दुख पायो, कोड़ झरे तन से घबरायो। श्राप लग्यो इंद्र घबरायो, कोड़ झरे तन से घबरायो। अर्ज सुनाई, प्राण रहे ना तन के माई। बोलो शंकर भगवान की। राजा इंद्र बड़ो दुखी वे ब्रह्मा जी रे पास में जाए प्रार्थना करी है। हाँ, करी देगा। हे ब्रह्मा जी, देवलोक में गयो, देवलोक को दुख यानी मैं सहन नहीं करी सकियो, मारे गौतम ऋषि रो श्राप लाग्यो है, मारा शरीर से कोड़ जरे है, मैं बड़ो दुखी हूँ। हाँ, घबरे रू। ब्रह्मा जी बोले, रे राजा इंद्र, तूने गौतम ऋषि की अहिल्या रे साथ में पाप धारण कियो। हाँ, छल की तो। छल बल करियो तो गौतम ऋषि तो बड़ो भगत है भगवान को। हाँ, थारो श्राप नहीं मिटेला। नहीं मिटे सा। राजा इंद्र बोले, कई उपाय बताओ। तो ब्रह्मा जी कहवे कि मैं आपने एक व्रत बताऊं। हाँ, बताओ सा। हे राजा इंद्र, आप एक मनसा महादेव जी रो व्रत करो, वणी से थारो शरीर आछो वेगा और थारी कोड़ झरती बंद वही जागा, सब बीमारी तक कट जाई। राजा इंद्र बोले, व्रत की विधि बताओ, कणी दननी व्रत ने करनो, कई विधि है? हाँ, पूरी दिन समझाओ। तो ब्रह्मा जी बोलिया कि श्रावण की शुक्ला चौथे दिन तो व्रत धारण करनो, और कुंवारी कन्या से 3.5 पूणी धागा कताना, उसे 4 गांठ लगावनी, ओम नमो शिवाय जपे। वाह वाह। और घी को दीपक जलावनो, कथा सुननी। हाँ, देसी घी को। हाँ, और एक समय भोजन करनो। हाँ, और कार्तिक की शुक्ला चौथे दिन उजमणो करनो। वाह सावा। उजमणो शंकर भगवान को कणी तरह से करनो कि 4.25 सेर आटो लेनो। हाँ, और 1.25 सेर घी लेनो, देसी घी और 1.25 सेर गुड़ लेनो। वाह। और चूरमा का लड्डू बनावना। हाँ, कच्ची रसोई। तो 4 लड्डू बनावे। वाह सावा। पहला तो शंकर भगवान के भोग लगावे। वाह। दूसरा गौ माता को खिलावे। हाँ, गाय ने। और तीसरो बच्चों को प्रसाद के रूप में बांटे। छोटा छोरी ने। और चौथो आप खावे। वाह सावा। सतयुग में 1 साल से फल मिलतो, त्रेता युग में 2 साल से मिले। वाह। और द्वापुर में 3 साल से मिले। वाह सावा। लेकिन कलयुग रे माय ने 4 साल अवश्य मनसा महादेव जी मनसा की पूर्ति करे। यो व्रत प्रेम रे साथ में राजा इंद्र ने बतायो है। हाँ। अब राजा इंद्र कई शंकर भगवान की भक्ति करे और कई काया सुधारे है। वाह सावा।
ऐ जी व्रत किया इंद्र सुख पाया, छूटा शंकर देव निरे भाई। ऐ जी उद्यापन कर भोग लगाया, पाया सुख अपार निरे भाई। आ लड्डू शिव के भोग लगाया, गया कैलाश के मायन रे भाई। बोलो शंकर भगवान की। जय हो। राजा इंद्र ने मनसा महादेव जी रो व्रत की दो तन मन से, वाह सावा। तो शंकर भगवान देखो प्रसन्न भी आए। खुश भी गया। राजा इंद्र रो शरीर आछो बन्यो है, कोट जड़ती बंद वेगी है। हाँ सब दकटिया। उसी वक्त में राजा इंद्र बड़ा हर्षित हुआ है, महादेव जी रे नाम री जय जयकार बोली है बोली और उद्यापन करियो है। करो सा। वही लड्डू बनाया है 4। वाह। पहला शिवजी रे भोग लगाया, दूसरा गौ माता को खिलाया, तीसरा बच्चों को बांटा और चौथा खुद खाया। खाया। वो लड्डू शंकर भगवान के भोग लगायो तो कैलाश में लड्डू गयो है। गयो। अब पार्वती माता रे 2 लड़का, 2 लड़का। पहलो तो कार्तिक स्वामी और दूसरा गजानन जी। ऊन द्वारा। हाँ, तो 2 छोरा ने झगड़ो वे गयो। हाँ। गजानन जी बोले कि माता लाडू मने दे, और कार्तिक स्वामी बोले कि माता लाडू घणो आछो है मने दे। हाँ तो दो लड़ाव लगा। 2 लड़का लड़ावा लगा। जदी पार्वती माता क्यों रे कि देखो छोरा झगड़ो मती करो, हाँ नहीं करनो आप। यो लड्डू एक जनो खाई लो और अब के दूसरो लड्डू आवेगा वो दूसरा ने दे दूंगा। हाँ ठीक है। लेकिन 2 लड़का जिद पकड़ी ली थी। हाँ। तो गिरजा बोले कि जाओ सृष्टि री भ्रमण करने वेगो आवेगा जनियो लाडू दे दूंगा। हाँ जो पहला नहीं मिलेगा। तो कार्तिक स्वामी तो मंजूर कर लियो। हाँ। लेकिन गजानन जी बोले रे माता मारी देही घणी वो मोटी है। हाँ हून घनी लंबी है। मारे सूंड लांबी है, मारी देही बड़ी है, दूंद लंबी है, मारू तो नहीं दौड़नी आवे। हाँ दौड़ा ही को नहीं मांगो तो पार्वती माता ने बड़ी दया आई रे कि मारे यो छोरो नहीं दौड़ेगा। हाँ। तो गजानन जी ने कहो कि जाओ तुम कैलाश की भ्रमण करके आजो थाने लाडू दे दूंगा। वाह कैलाश पर्वत चक्कर काटिया। तो कार्तिक स्वामी तो दुनिया री भ्रमण रे वास्ते चलियो गयो। हाँ। और गजानन जी कैलाश री भ्रमण करने जल्दी आई गया। तो पार्वती माता लाडू गजानन जी ने दे दियो। दे दो सा। अब ये गजानन जी तो बेटा बेटा गटक गटक लाडू खाई रिया। हाँ। और पचे कार्तिक स्वामी आयो। हाँ। तो बोले माता मारा से दगो कर लियो। हाँ। गजानंद ने खाली कैलाश भेजो और मने सृष्टि में भेजो, थे मने लाडू क्यों नहीं दियो, मैं भी थारो ज लड़को हूँ। हाँ मुँह था छोड़ो तू। जा थे मने लाडू नहीं दियो तो मुँह थारे टे नहीं रहूंगा। नहीं रहूं। नाराज वे गया। ऋषाण अभी ने तपोवन भूमि में कार्तिक स्वामी तपस्या करवाने वास्ते परा गया। वाह सावा। साथ में एक चेला ने ले गया, ब्राह्मण का लड़का ने। हाँ। पार्वती माता बोले मारे 2 लड़का था लेकिन एक लड़को चलियो गयो है। हाँ बरो गयो। अबे भगवान जाने कदी मिलावेगा। वाह सावा। अब तो एक दिन पार्वती जी शंकर भगवान ने कई कहो कि शंकर भगवान आप ही थोड़ा घूमवाने चला। हाँ देखा भ्रमण करे आ गिरजा बोली शिव जी ओ चाला घूमवा। गिरजा बोले शिव जी ओ चाला घूमवा। चाला चाला देवलोक रे माय, इंदर का बागा चाल सा। आ चाला चाला देवलोक रे माय, इंदर का बागा चाल सा। आया तो सिंह सवारी गिरजा बैठगी, या तो सिंह सवारी गिरजा बैठगी। ये तो नांजारी सवारी भोलेनाथ, इंदर का बागा आविया।
भगवान की। जय हो। गिरजा बोले शंकर भगवान घूमवाने चला तो सिंगरी अस्वारी तो गिरजा माँ बिराजिए और नांदियारी अस्वारी पे शंकर भगवान बिराजा है वाह सावा। और चलिया चलिया देवलोक रे माए ने घूमवाने गया है। हाँ भाई हो भाई। राजा इंद्र का बगीचा में जाए शंकर भगवान और गिरजा विराजमान वे गया है। बैठ गया। माली बड़ो हट्टीलो बोले बाबा जी हाँ। मैं थाने बाग में को नहीं बैठवा दूंगा। हाँ बाहर निकलो बराटू। वे वक्त रे माए ने शंकर भगवान जबरदस्ती बाग में बैठी गया और चौपड़ पासा खेलना शुरू हो गया है। वाह सावा। तो माली ने गवाह बनायो कि देख माली जीतना बाबी जी की वेगा तो तू सही कह दीजिए और बाबा जी री जीत वही जा तो तू सही फरमाई दीजिए। हाँ हाँ चो न्याय कर जे। तू झूठ बोले मती देखा माने मु कौन जीते। हाँ यदि पार्वती माता चौपड़ पासो खेलियो है तो शंकर भगवान की हार वेगी और पार्वती माता जीतेगी। जीतेगी। दूसरी बार चौपड़ पासा फिर यानी खेलना शुरू किया है। दूसरी बार माली ध्यान रखियो कि देखो बाबा जी हारी गया और या बाबी जी जीतेगी। हाँ क्या चला कितनी करे कटे। दूसरी बार फिर थोड़ी देर चौपड़ खेलिया और पार्वती जी जीत वेगी और फिर शंकर भगवान हारी गया। फिर हारी गया। अबे पार्वती जी बोलिया कि देख माली हाँ तू झूठ बोले मती देखो जीत कणी रही। हाँ अबे माली बड़ो डरवा लागी गयो। हाँ बाबा जी है और अटने देखू तो ही बाबी है हाँ, न तो जाने एक दो चमत्कारी है। हाँ और बाबा जी ने हार कह दूंगा न बाबा जी श्राप दे देगा तो मुंह कटे छूटूंगा। हाँ सब। और अनी बाबी जी ने हाथ बते दूंगा या श्राप दे देगा तो सतीरो श्राप भी ज्यादा बड़ो व्याह करे। हाँ कट कर हमारा तो माली बिचारो मारे जैसो बोला जीवरो डरवा लागो हाँ और डरी ने मन में विचार कर लियो रे कि जोगिरी याने तो श्राप ज्यादा बड़ो वे हाँ मोटो। आप ही तो बाबी ने हार बताई दा। हाँ तो जीती पार्वती माता लेकिन माली झूठ बोली गयो कि या बाबी तो हारी और बाबा जी जीती गया। वाह सावा उल्टो काम भी क्यों। वे वक्त में हार बताई गिरजा बड़ी क्रोधित भी गई श्राप दे दियो हाँ कि जा पापी तू झूठ बोलता है। हाँ जीती में और हार मेरी बताइए तू कोड़िया होगा तेरे शरीर से कोड़ जड़ेगा और तेरा बाग सूख जाएगा। हाँ वाह सावा। उसी समय माली रो बाग सूखी गयो हाँ और माली के शरीर से कोड़ जड़वा लगी है तो हाँ। माली बड़ो परेशान भी गयो। वे वक्त रे माँ ने रंबा बागा में आवे फूल तोड़वार कई बात बने हैं। हाँ बनाओ देगा। आई रंबा बागा में फुलड़ा तोड़वा आई रंबा बागा में फुलड़ा तोड़वा वो तो सुको इंदर को देखो बाग रंबा माली ने पूछियो बोलो शंकर भगवान की। जय हो। राजा इंद्र की अप्सरा रंबा नार फूल तोड़वारे वास्ते आइए हाँ सा। तो माली बड़ो चिल्लाई रियो। हाँ रंबा केवे माली बाग कैसे सूखो और तू क्यों रुदन करे है। हाँ कई बात है। बोले रंबा मारे महादेव जी रो श्राप लागी गयो पार्वती जी रो हाँ मारी याद दशा बनी गई है। हाँ सा। रंबा बोले माली मैं आपने मनसा महादेव जी रो व्रत बताऊं। हाँ बताऊँ सा। तन मन से आप मनसा महादेव जी रो व्रत करो मनसा महादेव जी आपकी काया सुधारेगा। सुधारेगा। तो माली ने मनसा महादेव जी रो व्रत बतायो है। हाँ पूरा तरीको बतायो। महादेव जी रो व्रत कीधो प्रेम से उद्यापन कियो है। हाँ भगवान शंकर के भोग लगायो लड्डू को हाँ सा। तो शंकर भगवान माली की काया सुधारी है वाह सावा। और राजा इंद्र को बाग पाचो हरिया वे चुकियो है। वाह सावा। वे टेम के माए ने बगीचो हरिया होयो तो माली बड़ो प्रसन्न भी होए। हाँ। एक समय पार्वती जी बोले चालो शंकर भगवान आप ही घूमवाने चला। श्लोक में ए जी बोली गिरजा मात शिव जी चलो इंद्र का बाग में बोली गिरजा मात शिव जी चलो इंद्र का बाग में सिंह बिराजी मात जी नंदी पे भोलेनाथ जी भाग के माय जी गिरजा माली ने पूछियो कशबद मिटियो श्राप जियो बाग बगीचो फूलियो बोलो
बोलो शंकर भगवान की। जय हो। गिरजा बोले चलो महादेव जी आप ही राजा इंद्र का बाग में घूमवा चला। चला। सिंगरी अश्वारी गिरजा मात बैठी है, नांदियारी अश्वारी पे महादेव जी बिराजा राजा इंद्र का बगीचा में पहुंची गया है। पहुंची गया सा। माली ने देख गिरजा मन में विचार कर लियो, रे माली थारो श्राप कैसे मिट्यो है, कितने वीडियो कई बात भी। थारी काया कौन सुधारी है। हाँ तो माली ने सारो ही हाल कयो। हाँ ए गिरजा माता में मनसा महादेव जी रो व्रत कीधो, हाँ ई वास्ते मारी काया महादेव जी आछी कीधी है कीधी सा। और मारो बाग हरिया कीधो है। वाह सब। यदि गिरजा बोले रे माली अणी व्रत की विधि मने बतावनी पड़े। हाँ बतानी पड़ेगा। आ बोली गिरजा मात माली व्रत की विधि बताए दे। बिछड़ियो मारो लाल जियो पाछो लाल मिलाए दे। भक्ति करूं महादेव की मारो कार्तिक स्वामी लाए दो। व्रत कियो है मात शिव जी गण से लाल बुलावियो। बोलो शंकर भगवान की। जय हो। गिरजा बोले रे माली अणी व्रत की विधि मने बतावनी पड़े। पड़ेगा सा। मारे भी एक लाड़ू के वास्ते दो छोरा झगड़ो कर लियो। हाँ तो एक लड़को नाराज हुई ने चलियो गयो है। चलो क्यों सा। वंडा दर्शन तक नहीं भी आए। वाचो नहीं आयो। कार्तिक स्वामी मिलावनो पड़े। वाह सब। मैं महादेव जी की भक्ति करूंगा और उद्यापन करूंगा, उजमनो करूंगा। वाह सब। सारी व्रत की विधि माली गिरजा ने बताई है। हाँ तो गिरजा प्रेम से महादेव जी रो व्रत कीधो है। की दो सा। वे वक्त में कई शंकर भगवान माया रचावे है। हाँ कितना रचाव देगा। आया गिरजा प्यारी अर्ज करे जी, आ गिरजा प्यारी अर्ज करे जी कही सुन जो शंकर देव के लाश का माव धीरे मारो लाल मिलावो कार्तिक लाल मिलावो जी। व्रत करे गिरजा प्रेम से दिथानो व्रत करे गिरजा प्रेम से थाने लड्डू अन भोग लगाए कैलाश का भाव धीरे मारो लाल मिलावो लाल मिलावो। बोलो शंकर भगवान की। जय हो। वे वक्त में गिरजा अर्ज करे कि शंकर भगवान सहायता करो हाँ और आप सृष्टिरा कारज करो, मारे भी एक लाल बिछड़ी गयो वने पाछो मिलावो। मिलाओ सा। महादेव जी व्रत करवारे बाद में गिरजा भोग लगायो तो शंकर भगवान प्रसन्न भी आए। ब्याह सा। शिव जी अपने गण ने तपोवन भूमि में भेजा हाँ और कार्तिक स्वामी ने लाया है। लाया सा। कार्तिक स्वामी आया तो गिरजा बड़ी प्रसन्न भी अपने लाल को गले लगायो है लगायो सा। और मिलनी करी है। हाँ वे वक्त के माए ने कार्तिक स्वामी बोले माता मने कणी तरकीब बुलायो। हाँ माता बोले मैं मनसा महादेव जी रो व्रत कीधो यदि आप पधारिया हो। पाचा घर आया। तो कार्तिक स्वामी बोले कि माता मैं तो चलियो आयो हाँ लेकिन मारे एक चेलो साथ में थो। बामण को चेलो वो तपोवन भूमि में रह गयो है। हाँ विनरो लानो पड़े तो वन्य लावनो पड़े। वाह सावा। यो व्रत मने बतावो मैं भी वो व्रत करूं और मारे चेलो मिलवारी आस है। वाह सावा। वे वक्त के माए ने गिरजा कई हर्षावे और लीला करे है। करे ऐसा। ऐ जी पुत्र मिला गिरजा हर्षाई पुत्र मिला गिरजा हर्षाई धन धन भोले नाथ निरे भाई। बोले कार्तिक व्रत बतावो चेला मिलन की आस निरे भाई।
शंकर भगवान की। जय हो। वे वक्त में कार्तिक स्वामी बोले मारे भी चेला ने मिलनो तो मनसा महादेव जी रो व्रत करियो है। हाँ करियो सा। प्रेम से व्रत कर उद्यापन करियो, लड्डू का भोग लगाया तो शिव जी प्रसन्न भी आए। ब्याह सा। तपोवन भूमि में गण भेजा और वे चेला ने लाया है। बामन का चलाने। चेलो आए अपने गुरु महाराज से मिलियो है, हाँ गिरजा माता से मिलियो है। वाह सावा। बोले माता मने कैसे बुलायो? भाई हो भाई। तो गुरुजी बोले कि मैं मनसा महादेव जी रो व्रत की दो यदि आप रे और मारे पाची मिलनी भी। बी सा। तो वो चेलो बोले कि मारे भी एक इच्छा मने मनसा महादेव जी रो व्रत बताओ, मैं शादीशुदा वेणो चाहूं, हाँ हमारी शादी करनी है। मारो व्याह वेणो चावे। वाह सावा। तो मनसा महादेव जी रो व्याह कर कैया ने शंकर भगवान की प्रार्थना करे है। वाह सावा। ए जी लड़को बोले मनसा पूरो शिव जी मन की, शादी करूं काशी पुरोहित की लड़की। लड़को बोले मनसा पूरो शिव जी मन की, शादी करूं काशी पुरोहित की लड़की। काशी में पुरोहित की लड़की है बड़ी गुणवान, शादी हो उनके संग मेरी दे दो ये वरदान, शादी हो उनके संग मेरी दे दो ये वरदान। व्रत करूंगा उद्यापन मारे जचगी, शादी करूं काशी पुरोहित की लड़की। टूटा शंकर देव विप्र ने सपना दी ना जाए, टूटा शंकर देव विप्र ने सपना दी ना जाए। बाल विप्र को दूल्हा बनाया कन्या दी परणाय, बाल विप्र को दूल्हा बनाया कन्या दी परणाय। भंवरिया नावती राई निरधन की, शादी करूं काशी पुरोहित की लड़की। बोलो शंकर भगवान की। जय हो। वे वक्त में चेले व्रत करियो। हाँ काशी में एक ब्राह्मण तो वंडे होशियार लड़की थी, रूपवान थी, चालाक। वणी रे साथ में मारो व्याह वेणो चावे। वाह सावा। तो महादेव जी री माया ऐसी भी शंकर भगवान दो गण भेजा हाँ और बाल विप्र को अटी ने दूल्हा बनाया। वाह और ब्राह्मण ने सपनों दियो कि थारी कन्या मारे एक चेलो है हाँ। कार्तिक स्वामी के वणी रे साथ में प्रणाव जे। वाह सावा। बड़ी धूमधाम से भी ब्राह्मण वणी कन्या को व्याह आणि चेला रे साथ में कर लियो। हाँ कर दे वे। चेले शादी कर अपने घरे चलियो आयो। हाँ वे वक्त के माए ने वणी ब्राह्मण के एक लड़का रो जन्म वियो। हाँ। वो लड़को बड़ो होशियार हो, गुणवान हो, बुद्धिवान हो। वाह सावा। तो उसकी शादी रे माए ने पिताजी बोले जा बेटा राजा रे दरबार में जा हाँ। और राजा रो आशीर्वाद लेके आओ। वाह सावा। लड़को आशीर्वाद लेवा रे वास्ते गयो है। हाँ वे वक्त में बोले कि महाराज मुझे आशीर्वाद दो। तो राजा ने बड़ो प्रेम से आशीर्वाद दियो। हाँ। एक मोहर दान में दी। अच्छा। और ब्राह्मण के लड़का ने वापस विदा करियो। भाई हो भाई। लड़को बोले पिताजी आपने आज निमंत्रण आयो। तो पिताजी बोले शिवजी को उद्यापन है, आज इनकार कर दो। हाँ कठिन जानो आज। इनकार कर दिया और प्रेम से शिवजी का उद्यापन किया है। वाह सावा। उद्यापन के माए ने शंकर भगवान से यानी भोग लगाए, प्रार्थना करी लड़के। हाँ तो पिताजी बोले बेटा आप भगवान की प्रार्थना करो तो आप महादेव जी से कई चाहो हो। हाँ कई लेनो आप रे। तो वो लड़को कई केवे है हाँ किधर केवा देखा सुनाओ। पुत्र कहे पिता मम भारी रामा, पुत्र कहे पिता मम भारी, शादी होय उज्जैन में भारी रामा।
शंकर भगवान की। जय हो। लड़को बोले पिताजी मारे यह इच्छा है कि उज्जैन के मायने एक राजा रे कन्या को स्वयंवर है, वाह सावा। वणी स्वयंवर के मायने मैं जानो छू और वणी कन्या री शादी मारे साथ में वेणी चावे। वेणी चावे सा। मैं मनसा महादेव प्रेम से व्रत करूंगा। करूंगा। व्रत धारण कर लियो तो शंकर भगवान का गण चलिया आया है हाँ सा। और वणी लड़का ने जोगीरो रूप तो धारण करायो है हाँ करायो। और वी गण उज्जैन छोड़ी आया। वाह सावा। तो वो जोगीवणी ने उज्जैन में चलियो गयो। वी स्वयंवर के मायने बड़ा बड़ा राजा महाराजा इकट्ठा विया। ब्याह सा। वणी स्वयंवर में वो लड़को भी जोगीवणी ने चलियो गयो। उबो सा। हाथी के गले में फूल माला डाली हाँ। और हाथी ने हुक्म दियो कि जाओ वरमाला डालोगे उसी के साथ में कन्या प्रणामांगा। वाह सावा। तो वो हाथी घूमतो वणी ब्राह्मण का लड़का रे गले में आए फूल माला डाली। हाँ। तो राजा मन में विचार करे हाथी बड़ो पागल है, पागल है। अरे यो तो जोगी है, ब्राह्मण को लड़को मालूम पड़े हाँ। और अपनी कन्या साधु ने क्यों प्रणामा। किधर प्रणामा देखते हैं क्या। वापस माला ले ली दी हाँ। और हुक्म दियो कि जाओ पुलिस आनी, लड़का ने गांव से बाहर निकाली आवो। हाँ बाने काटे तो काम बाने। लड़का ने गांव से बाहर निकाली दियो तो लड़को बिचारो गांव रे बाहर जाए बैठी गयो। वाह सावा। वापस वही हाथी ने फूल माला दी तो वापस वो हाथी बना राजा महाराजा मुँह घूमतो वही यानी जंगल के रास्ते लागो है लागो। और वनिश जोगी रे गले में आए माला डाली। वाह सावा। राजा बड़ो पछतायो कि मेरी लड़की का किस्मत इसी लड़का के साथ में है। तो उसी जोगी के साथ में वी लड़की रो आछो कन्यादान कियो है, ब्याह करियो है और कन्यादान में उज्जैन को राज अर्पण कर दियो। कर दियो सा। राजा ब्यावा कर की आयति भारी रामा, कन्यादान दियायति भारी रामा। राजा उज्जैन का दिया है भारी रामा, राज करे ए राजा और रानी रामा। बोलो शंकर भगवान की। जय हो। अवणी जोगी रे साथ में अपनी राजकन्या रो ब्याह करियो, कन्यादान दियो, उज्जैन को राज दियो है। दियो सा। राज देवा रे बाद में वही ब्राह्मण को लड़को राजा बन्यो है, उज्जैन को राज करे है। करे सा। पचे शंकर भगवान को उद्यापन करियो। हाँ। चूरमा का 4 लड्डू बनाया। पहला तो यानी शंकर भगवान के भोग लगाया, दूजा बच्चों को बांटा, तीजा गौ माता को खिलाया हाँ सा। और चौथा राजा रानी जिम्मारे वास्ते बेटा। हाँ। तो चूरमा का लड्डू में गेहूं निकली गयो। निकली गयो। रानी अभिमान कर लियो रे चूरमा अच्छो नहीं बनायो। नहीं बनाया सा। तो अभिमान करवारे बाद में शंकर भगवान नाराज हो गया। भी या। सपनों दियो कि राजा थारी रानी ने सुबह निकाल दिए नगरी से बाहर, वरना मैं थारो राजपाट नष्ट कर दूंगा। कर दूंगा। वी राजा शिव जी की बात मान रानी ने जंगल बाहर निकाली। अब वह पापनी बनेगी, शंकर भगवान को अपमान कर लियो। हाँ। जहां जावे वहां उसका अपमान होवे। करे सा। जंगल में गई, रानी रोने लगी कि मुझे प्यास ज्यादा लगी है, आज मेरा अपमान यानी ज्यादा हो गया है, मुझे नगरी से बाहर निकाल दिए। वन में गई, ग्वालों पे नजर पड़ी तो जहां के तहां सभी ग्वाल बाल पत्थर का वे गया। वाह सावा। भाटा का। भाटा का वे गया। और पछेवा एक नगर में गई, एक कुमार से पानी मांगा तो वो कुमार बेचारा पत्थर का हो गया। वही भाटा का भी यो। उसी नगरी में एक डोकरी चरखा चला रही थी, उस पे दृष्टि गई तो वो पत्थर की बन गई। वही भाटा की भी। वटा से धक्का लगाए, लोगा बाहर निकाली, वह जंगल में पहुंची। जल पीवारे वास्ते कुआ में तालाब में देखे जटे वटे नीर सूखी जावे। वाह सावा। हुको हुको दिखे। सब कुआ सूखी गया, सरोवर सूखी गया। पापनी ई वास्ते उन्हें पाप लागी गयो, शंकर भगवान को अपमान कर लियो। वो स्त्री बड़ी घबराई, प्यासी, चली चली वो है क्या ने दुर्वासा मुनि के आश्रम पे पहुंची। वाह सावा। ए जी पाप ने पाप किया भारी, श्राप शिवाजी का गे थारी। पाप ने पाप किया भारी, श्राप शिवाजी को गे भारी।
शिव प्रसाद अपमान किया, पाया कष्ट अपार जी, मेरा कमंडल सुखा दिया, कहे सप्त ऋषि पुकार, मणिकुट पर्वत जा नारी, दुर्वासा साई करे थारी। ओ मणिकुट पर्वत जा नारी, दुर्वासा साई करे थारी। शंकर भगवान की। जय हो। उसी सप्त ऋषि के आश्रम पे जाए रानी ने पानी मांगा, मांगा। तो ऋषि ने कमंडल उठाया और पानी पीने को दिया, लेकिन वो तो शंकर भगवान की अपराधनी थी। हाँ। उसी कमंडल में कीड़े पाए लेकिन पानी नहीं मिला। नहीं मिला। तो उस ऋषि ने कहा कि महान पापिनी स्त्री है, मेरा कमंडल सुखा दिया, अब मैं प्यासो रहूंगा, मैं क्या पीऊंगा, यहाँ से भग जा। हाँ, निकल जाए यहाँ से। तो रानी बोले महाराज मैं जहां जाऊं वहां यही दशा हो गई है, शिवजी का अपमान है, श्राप है मारे, अब मुझे वो आश्रम बताओ कि मेरी काया कौन सुधारे और माने प्यास कौन बुझावे। वाह साहब। तो सप्त ऋषि बोले कि जाओ मणिकूट पर्वत पर दुर्वासा मुनि वही तुम्हारी मदद करेंगे। करेंगे सा। अब वो रानी प्यासी मरती हुई दुर्वासा मुनि के आश्रम पे गई। मणिकूट पर्वत पे दुर्वासा मुनि बोले कि हे त्रिया तू क्यों रुदन कर रही है। रानी बोले कि महाराज मुझे प्यास ज्यादा लगी, मैं जहाँ जाऊँ वहाँ मुझे जल नहीं मिलता है, नहीं मिले, और कुआं समुन्द्र सब सूखी गया है, जहाँ के तहाँ पत्थर के लोग बन गए हैं, वाह वाह, ऐसा मेरे शिवजी का श्राप है। उसी समय दुर्वासा मुनि बोले हे राजा इंद्र तू दुनिया में जल नहीं बरसाता है, सृष्टि के लोग प्यासे मर रहे हैं। हाँ। उसी समय दुर्वासा मुनि और वो रानी शंकर भगवान के आश्रम पे जाते हैं। कैलाश पर्वत पे। कैलाश पर्वत पे गया और रानी कई महादेव जी की प्रार्थना करे, करे सा। हे महादेव जी आप हमारे श्राप पे मैं प्रसाद को अपमान कर लियो। हाँ। जहाँ के तहाँ मेरे श्राप से कई पत्थर के इंसान बन गए हैं। हाँ। और मुझे जल नहीं मिला तो मैं आपके पास में आई हूँ, मुझ पर दया करो। हे जी शिव जी बोले रानी क्यों आई कैलाश में, मारो कियो है गणों थे अपमान, पाछी तू आई सामने। मारो दोनों कियो है अपमान, पाछी तू आई सामने। रानी चावल देवू तू पाछी चाल दे, रानी चावल देवू तू पाछी चाल दे। तू तो कुआ में चावल दीजे छोड़, समंदरिया हरिया होवसी। बोलो शंकर भगवान की। जय हो। अब रानी महादेव जी के सामने हाथ जोड़ प्रार्थना करे, करे तो महादेव जी तो भक्ता पर एक पल पल में वाचा प्रसन्न वही जा। वीजा सा। चावल दिया, बोले जा रानी जंगल में जा और तू ऋषि रे कमंडल में चावल छोड़ जे। हाँ। वनारा कमंडल में कीड़ा नहीं मिलेगा, पाछो जल मिलेगा। हाँ, पानी भरते को मिलेगा। और वटा से वापस तू जटे जटे पहली पहुंची और जी पत्थर का बनिया। हाँ। वना पे चावल छोड़ी ने मारो नाम लीजिए, ओम नमो शिवाय जप जे, सभी अच्छा वही जाएगा। वीजागा सा। अब वह रानी चावल ले वापस गई, सप्त ऋषि आश्रम पे गई। हाँ। कमंडल में चावल छोड़ी, शंकर भगवान की जय बोली बोली सा। तो कमंडल जल से भरी गयो। वाह साहब। ऋषिराज बड़ा प्रसन्न हुआ। वटाबाद में वह स्त्री पाछी रानी चावल ले चली गई। हाँ। जंगल के मायने एक सांप मिलियो, वनी सांप पर चावल ना किया, सांप वापस जिंदा वही गयो। वीगो सा।
एक शेर खड़ो थो वो पत्थर को, हाँ तो रानी ने थोड़ा चावल शेर के मस्तक पे धारण किया, महादेव जी रो नाम जपियो, हाँ तो शेर वापस जिंदा वे गयो। हाँ जीव तो भी गयो। अब वह रानी जंगल में पहुंची, तालाब कुआ में चावल छोड़िया तो सारे जल से भरी गया। हाँ पाचा है जैसा वैसा भैया शंकर भगवान की लीला से सभी पाचा आनंद में होवा लग गया है। वे गया सा। अब वो रानी उसी नगरी में आई जहाँ चरखो चला रही डोकरी, वहीं पे चावल छोड़िया, वापस वाया ने डोकरी बनी गई और चरखो काटवा लगी। हाँ जीवती भी गई। ग्वाल बाल जंगल में बाटा का बनी गया, वहां ग्वाल बाल पे चावल छोड़ी दिया है रानी ने, हाँ और शंकर भगवान को नाम जपियो है, हाँ तो सभी ग्वाल बाल वापस जिंदा हुआ और अपनी गौ चरावा लग गया है। लग गया सा। उसी प्रकार एक कुमार ने पानी नहीं दिया, वो पत्थर का हो गया, तो उस कुमार पे चावल छोड़ा, वो कुमार भी पचा अपना मर्तन बनावा लाग्यो है। वाह साहब सभी आनंद मंगल में देख रानी बड़ी प्रसन्न हुई, महादेव जी को व्रत धारण कर लियो, कर लियो। प्रेम से महादेव जी को व्रत करे हाँ और वह रानी उद्यापन करे। वाह दीवाना वाह। ए जी रानी लड्डू बनाया शिव जी वास्ते, ओ, रानी उद्यापन लगायो शिव जी भोग, लड्डू को भोग लगावियो। ये तो टूटा है देखो शंकर देव जी, ये तो रानी पे टूटा है शंकर देव जी, वारी काया सुधारी भोलेनाथ, रानी को श्राप मिटावियो। बोलो शंकर भगवान की। जो हो। रानी ने प्रेम से उद्यापन करियो, शंकर भगवान के भोग लगायो है, हाँ तो वही रानी का पूर्ण काम हुआ और कई लीला बने हैं। हाँ कितना बने जगह। ऐज बुढ़िया हुकारा देती गए, रानी का पूर्ण काम हुआ। वाह श्री मनसा पूर्ण महादेव की जय बोलन का समय हुआ। बोलो शंकर भगवान की। जो हो। बुढ़िया हुकारा देने लगी, रानी का पूर्ण काम हुआ। वाह श्री मनसा पूर्ण महादेव के जय बोलन का समय हुआ। वाह साहब। तो कवि क्या लिखता है? हाँ सुनाओ देखा। जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकारा। भुज चार चतुर भुज दस भुज ते सोहे, स्वामी दस भुज ते सोहे, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे, ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी,
शिवरुंड मालाधारी चंदन मृद मग चंदा चंदन मृग मद चंदा भोले शुभकारी जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर यंगे ओ शिव बागंबर यंगे ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग करता जग भरता जग पालन करता जय शिव ओंकारा। शिव गणिये अविवेका प्रण बावर के ये प्रण बावर के ये तीनों एका जय शिव ओंकारा। त्रिगुणपति जी की आरती जो कोई नर गावे शिव जो कोई नर गावे जरा पाप परा जावे जरे घर लक्ष्मी आवे। भणत शिवानंद स्वामी भणत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे जय शिव ओंकारा।